अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोरकास्टिंग जो कि होगी 29 अप्रैल 2025 ट्यूसडे के लिए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फॉर द अपकमिंग डे गोल्ड का एक मेजरमेंट क्या रह सकता है, फर्दर किन किन एरिया से हम जो है वो मार्केट में बाइंग और सेलिंग देखते हुए मार्केट से एक हैंडसम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो ले सकते हैं। वीडियो कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस एनालिसिस के अंदर हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि मार्केट में हमारे पास ये एक सप्लाई जोन जो है वो बेहतरीन रहने वाला है और मज़ीद अगर तो प्राइसेस हमारे पास ड्रॉप देती हैं तो यहाँ पर ये जो हमारे पास जोन है ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। यहाँ से हमें जो है वो मार्केट के अंदर कॉन्टिन्यूशन जो है वो मिल सकती है। और इसके अलावा भी हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि अगर मार्केट हमारे पास ये वाला एरिया ब्रेकआउट कर देता है तो अगला गोल्ड का हमारा टारगेट जो होगा वो 3350 तक का जो है वो जोन हमारा रहेगा। हमने जो अपने वीकली एनालिसिस में ये चीज़ डिस्कस की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से आज मार्केट ने हमें 3350 का टारगेट दे दिया है। मज़ीद फॉर द अपकमिंग डेज़ भी अभी फ़िल वक्त गोल्ड को जो है मैं बाय साइड ही ट्रेड करूँगा, बट स्टिल यहाँ पर एक हमारे पास जो जोन है वो इम्पॉर्टेंट जोन है। M30 का ये टाइम फ्रेम है। ये जो जोन है हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट है जिसकी तरफ हम बात कर रहे हैं वो है 3361 से लेके 3382 का जोन। ठीक है, ये आपका काफ़ी बड़ा एरिया है और यहाँ पर कुछ लिक्विडिटीज़ मार्क्ड हैं। लिक्विडिटी पॉइंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे कि हमारे पास ये एक पॉइंट है और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर ये वाला एक पॉइंट है। तो मे बी लाइक मार्केट जो है ना वो यहाँ से हमारे पास कुछ लिक्विडिटी, इस जोन की लिक्विडिटी क्लियर करे ऊपर वाले जोन की, और इस जोन की लिक्विडिटी क्लियर होने के बाद मार्केट जो है वो हमें टुवर्ड्स सेल साइड का मूव एक देती हुई नज़र आ सकती है। बट आफ्टर दैट मार्केट अगेन इसका ब्रेकआउट ही देगी, क्योंकि जिस तरह हम प्रीवियसली अपने एनालिसिस कर रहे थे, मार्केट को देख रहे थे, हमारे पास जितने भी वॉल्यूम्स जो हैं वो मिल रहे हैं वो हमारे पास बाइंग के मिल रहे हैं। इनफैक्ट कि मार्केट आज हमारे पास हमारे इसी जोन के अंदर दोबारा भी जो है वो री एंटर कर गई हुई है, जिसके ऊपर हम प्रीवियस एनालिसिस से डिस्कस कर रहे थे। खैर, अभी इसके लिए जोन्स वगैरह मार्किंग करेंगे। बाकी वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं अपने जो सिग्नल ग्रुप है उसके ऊपर डिस्कशन करता चलूँ। आज के दिन हमारे एशियन सेशन लंदन सेशन में 2 स्टॉप लॉसेस हिट हुए थे, बट आफ्टर दैट हमने जो है वो बाइंग की ट्रेड्स की थी। हमारी एक बॉटम से भी, यहाँ से भी बाइंग थी 3286 से, और उसके बाद हमारी जो है वो ये आपकी जो आपको जो बाइंग की ट्रेड्स चलती हुई नज़र आ रही हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने जो है वो सिग्नल ग्रुप में भी कैप्चर जो है वो करवाई थी। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हमारी ये अल्हम्दुलिल्लाह से यस्टरडे यानी कि कल की ट्रेड्स हैं। अभी तो जिस टाइम मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अगला दिन शुरू हो चुका है। खैर, ये पहले हसन ने जो है वो एक बाइंग करवाई थी यहाँ से, जो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे जो है वो प्रॉफिट्स देके गई है, अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 100 पिप्स। उसके बाद जो है ऊपर से उसी एरिया से जो है वो मैंने भी यहाँ से जो है वो बाइंग करवाई थी 3296 95 से 93 के स्टॉप लॉस के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो ट्रेड्स हैं हमारी अच्छा जो है वो प्रॉफिट हमें देके गई हैं। बाकी इन ट्रेड के ऊपर मैंने यहाँ पे बताया था आई एम होल्डिंग इट विद ब्रेक इवन, और ये स्टिल हमारी जो है वो ट्रेड्स अल्हम्दुलिल्लाह चल रही हैं और इनके अंदर से हमने जो है वो आज अच्छा प्रॉफिट बुक किया है। बाकी मज़ीद अगर तो आप लोग हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसकी एक मंथली सब्सक्रिप्शन फ़ी है जो कि $20 पर मंथ पे है। ठीक है, ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को मुझे व्हाट्सएप के नंबर पर कांटेक्ट करना है। व्हाट्सएप का नंबर आपको टिकटॉक की बायो में और यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में जो है वो मिल जाएगा। मज़ीद अगर तो हम अभी गोल्ड के ऊपर डिस्कशन करें तो गोल्ड जो है वो इन्हीं वॉल्यूम्स की बेस के ऊपर हम फिल वक्त फॉर द अपकमिंग डे हम इसको बाय साइड ही जो है वो ट्रेड करेंगे। एरियाज़ की अगर तो मैं बात करूँ तो एरियाज़ हमारे पास कुछ अवेलेबल जो हैं उनको मार्किंग कर लेते हैं। वन ऑफ द बेस्ट जोन हमारे पास यहाँ का ये बन रहा है, वन कैंडल रिट्रेसमेंट जोन, और ये हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट जोन फॉर द अपकमिंग डे रहने वाला है। अगर तो मार्केट हमारे पास इस जोन तक आती है तो मे बी लाइक मार्केट कल का दिन आपके पास इस जोन तक भी जो है वो ना आए। ये जो एरिया है वो है 3311 से लेके 3316 का एरिया, 50 पिप्स का ये आपका जोन है। यहाँ से आपको मज़ीद जो है वो दोबारा से आप बाइंग जो है वो देखने के लिए मिल सकती है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर एक ये वाला वैसे कैंडल भी अवेलेबल है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर भी एक अच्छा जोन अवेलेबल है, इसको भी मार्क कर लेते हैं। मे बी लाइक मार्केट अपकमिंग डे इसी एक जोन पे जो है वो सपोर्ट एक अपनी होल्ड करे और मज़ीद आपको जो है वो यहीं से ही जो है वो गोल्ड बुलिश जाता हुआ जो है वो नज़र आए। तो ये जो एरिया है वो है 34 से लेके 39 का एरिया। ठीक है, ये आपका अराउंड 40 पिप्स का जोन है। यहाँ से भी आप जो है वो गोल्ड के अंदर टेस्टिंग के ऊपर बाइंग जो है वो देख सकते हैं। मज़ीद अगर तो मैं बात करूँ कि हमारे पास बॉटम पे कौन कौन से एरियाज़ अवेलेबल हैं, तो बॉटम पे हमारे पास यहाँ पर एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस, सॉरी एरिया ऑफ सपोर्ट है। ये हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट सपोर्ट एरिया है। आई डोंट थिंक सो कि मार्केट अब यहाँ पर आएगा, बट स्टिल अगर आता है तो ये हमारे पास एक अच्छा जोन बन सकता है। ये जो एरिया है वो है 9228 से 98 से लेके 3302 का एरिया, 98 से
3302 का एरिया, अराउंड लाइक 40 पिप्स का आपका ये भी जो जोन है वो बन रहा है। ठीक है, तो गोल्ड की बाइंग के लिए फॉर द अपकमिंग डेज हमारे पास यहाँ पर एक एरिया ऑफ सपोर्ट भी अवेलेबल है। ये जो एरिया ऑफ सपोर्ट अवेलेबल है वो है 3329 की। ठीक है, 3329 का आपका ये जोन है, इसके अलावा हमारे पास ये डिमांड जोन है, इसके अलावा हमारे पास ये जो है वो डिमांड जोन्स हैं। तो फॉर द अपकमिंग डे मैं पर्सनली गोल्ड के अंदर जो है वो बाइंग प्रेफर करूँगा। और सेलिंग की अगर तो मैं बात करूँ तो सेलिंग के लिए हमारे पास ये जो ऊपर वाला एक जोन अवेलेबल है, दिस वन, आप लोगों को जो है वो मार्केट के अंदर सेलिंग जो है वो 30, इसको जो है वैसे तो ये कंप्लीट जोन ही इसको मार्क रहने देते हैं। हमारे पास ये जो एरिया है वो है 3362 का एरिया में भी लाइक मार्केट यहाँ से टेस्ट देने के बाद अगर इसी लो के नीचे M5 की या फिर सॉरी M15 की, आप देख लीजिएगा M15 की अगर तो एक अच्छी कैंडल बेरिश में यहाँ पे क्लोज करती है तो मज़ीद आपको जो है वो यहाँ तक की एक जो है वो रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिल सकती है। वरना तो अगर मार्केट यहाँ पर जाता है इन द अपकमिंग डे, यहाँ पर टेस्ट करता है और उठता है दोबारा से, तो मार्केट हमारे पास इन दोनों जोन्स का ब्रेकआउट देके मज़ीद बुलिश भी जा सकता है। और इस वीक विद इन द अपकमिंग 2 to 3 डेज़ आपको मे बी लाइक मार्केट जो है वो 3400 तक दोबारा जो है वो ट्रेड होती हुई नज़र आ सकती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। बाकी जब तक एरियाज़ हमारे पास होल्ड है, हम गोल्ड में बायर हैं। सेलिंग का एरिया हमारे पास ये ऊपर वाला है, कंप्लीट एरिया मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ एक दफ़ा फिर से। यहाँ पर ही आप अकॉर्डिंग टू द मार्केट स्ट्रक्चर कोई एविडेंस फाइंड आउट करके यहाँ से सेलिंग में जा सकते हैं। ये जो एरिया है वो है 3360 से लेके 3381 का एरिया। ठीक है, 200 पिप्स का ये जोन है, यहाँ से जो है आप सेलिंग देख सकते हैं। मज़ीद इसके ऊपर फिर ये एक जोन अवेलेबल है, इस जोन के ऊपर भी कर लेते हैं बात। ये जो एरिया है इसके ऊपर वाला ये है 3400 से लेके 3405 का एरिया। ठीक है, ये अराउंड आपका 50 पिप्स का ये एक जोन जो है वो अवेलेबल है। तो फॉर द अपकमिंग डे ये हमारे पास बाइंग जोन रहने वाले हैं और ये सेलिंग जोन रहने वाले हैं। बाकी इंशाल्लाह ताला ये थे हमारे आज के एनालिसिस। अब इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने डेली फोकास्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।